जोशीमठ से बद्रीनाथ, जिसकी दूरी लगभग 42-45 किलोमीटर है। जोशीमठ से चलकर सबसे पहले पिनोला चट्टी पड़ती थी, पिनोला के बाद गोविंद घाट चट्टी, गोविंद घाट के बाद पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर के बाद विनायक चट्टी और फिर ये लामबगड़ चट्टी आती थी। इस लामबगड़ चट्टी के आगे हनुमान चट्टी आती है। इस तरह से लोग रुक रुक कर रात को विश्राम करते हुए बद्रीनाथ पहुंचते थे। जोशीमठ से कोई 25 किलोमीटर दूर और बद्रीनाथ धाम से 15 किलोमीटर पहले ये जगह है लामबगड़। और ये वो जगह है जो 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी और वहां बहुत विनाशलीला हुई तो चमोली के इलाके में भी बहुत विध्वंस हुआ था। तो लामबगड़ एक तरह से पूरा का पूरा बह गया। लामबगड़ का महत्व क्या है? पूरन भिलंगवाल हमारे साथ हैं, स्थानीय पत्रकार, और इन्होंने काफी उस वक्त इस आपदा को कवर किया। ये जो इलाका दिखाई दे रहा है पहले कैसा दिखता था और इसका क्या महत्व है? जो लामबगड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस समय लगभग 15 से 20 दुकानें थी, होटल बनने शुरू हो गए थे। आबाद था पूरा आबाद था। यहाँ पे भीड़ लगा करती थी, टैक्सियाँ रुका करती थी, लोग आया करते थे और लोगों का जो व्यवसाय है, जो धंधे हैं, वो फल फूल रहे थे। लेकिन जो ये 2013 में जो ये विनाशलीला हुई, आपदा आई, तो अलकनंदा नदी पूरे अपने उफान में थी। बड़े बड़े बोल्डर, पेड़ बहते हुए आए, मकान बहते हुए आए और पूरा बाजार ये वॉश आउट हो गया था। कुछ गाड़ियाँ भी बही यहाँ पे, जो लोगों के अन्य सामान थे वो बहे। यहीं सामने पे पुलिस चौकी थी, वो बह गई। 2013 में अच्छी दुकान सही थी, रोड भी सही था। और जब आपदा आई तो उसमें सब रोड सब ख़त्म हो गई है, दुकान बह गई और गाड़ी गुड़ी बही। 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। जो आपदा आई थी लामबगड़ में 2013 में, उसमें काफ़ी विवादों में रहा था जेपी का ये 400 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट। और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और उस वक्त यहाँ के जो बराज हैं उसके गेट न खुलने की वजह से, नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से कितनी बर्बादी हुई। ये चेतावनी बताती है कि गांव वाले अपनी और अपने पशुधन की रक्षा स्वयं करें। भले ही हाइड्रो प्रोजेक्ट की मशीनों के काम न कर पाने से जल स्तर बढ़े, लेकिन जनता को हुए नुकसान की जिम्मेदारी जनता को ही उठानी पड़ेगी, कंपनी को नहीं। याद रहे कि 2013 में जब अलकनंदा का सैलाब लामबगड़ को बहा ले गया तो नदी के आगे रास्ते में पड़ने वाला पांडुकेश्वर गांव भी नहीं बचा था। 2013 के बाद मतलब लगातार आपदाएं ही आ रही हैं। तो इसका मुख्य कारण तो ये है कि हमारी पहाड़ों को हर जगह से मतलब छेदा जा रहा है। उनकी बिल्कुल हमारे यहाँ भी जैसे लामबगड़ है, थोड़ा ही दूसरी ग्राम सभा है लेकिन थोड़ा ही आगे है, तो वहाँ भी एक कंपनी है, जयप्रकाश इंडस्ट्रीज कंपनी है, तो वहाँ भी हमारे लिए बहुत खतरे का वो है। वो भी हाँ जी, 2013 में जो आपदा आई थी तो मेन कारण हुई था कि वहाँ पे डैम है। डैम जैसे ही पानी से भर गया, जैसे ही मलबा आया तो पूरा गांव, हमारा आधा गांव पूरा उसमें बह गया। ये पूरी मतलब गांव की पूरी तस्वीर ही चेंज हो गई सर उसमें। आपको लगता है ये कंपनियां रोजगार दे रही हैं या रोजगार का कोई नया मॉडल हमें ढूंढना पड़ेगा? तो यहाँ रोजगार, एक भी व्यक्ति आज हमारे गांव से एक भी व्यक्ति उस कंपनी में काम नहीं कर रहा है। रोजगार उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है हमें। और रोजगार का तो हमें एक बद्री विशाल हैं जो हमें रोजगार देते हैं। क्या रोजगार देते हैं? बस बद्री विशाल है और वहाँ बिजनेस है हमारा, होटलें हैं, किसी की दुकान है, औरतों की माला वगैरह बनाते हैं, दूध बेचते हैं। यही है कि रोजगार वहीं से मिलता है हमें। वैज्ञानिक भले ही चेतावनी देते रहें, लेकिन ठेकेदारों को ना तो नियमों की परवाह है और ना ही अंधाधुंध हो रहे इस भारी निर्माण पर कोई लगाम है, जबकि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय पर खतरा हर रोज बढ़ रहा है। इस वक्त हम जोशीमठ के रास्ते में हैं और मेरे पीछे जो नदी बह रही है वो अलकनंदा है। और अलकनंदा के साथ आप देख सकते हैं कि पहाड़ को किस तरह काट कर उसी नदी में गिराया जा रहा है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि इसके आगे बन रहा एक बांध है जिसकी वजह से अलकनंदा पहले ही रुकी हुई नदी है और उस रुकी हुई नदी पर लगातार सड़क बनाने के लिए मलबा गिराया जा रहा है। यही है विकास का वो बुलडोजर जो उत्तराखंड को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। See, people are not really realizing the fact that these rivers are not only carrying water, these rivers are carrying enormous amount of sediment. Warming is going to increase in this particular area. Warming के साथ में आपके पास में जो unusual weather events हैं,
जिसमें हम कुछ को हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, वो भी बढ़ने वाले हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ, जोशीमठ इज लोकेटेड इन द जियोलॉजिकली स्पीकिंग सदर्न माउंटेन फ्रंट बोलते हैं हम उसको, एमसीटी के ऊपर सीधा पहाड़ खड़ा होता है। इस इलाके में पिछले 200 साल का रिकॉर्ड अगर आप लेंगे तो मल्टीपल क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। तो ये इलाके की इंस्टेबिलिटी क्लाइमेटिकली और एक्सेलरेट होने वाली है। विच वे इट इज गोइंग टू गो, ये प्रेडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक ही चीज कर सकते हैं कि हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, नोइंग वेरी वेल द कैरेक्टर ऑफ द टेरेन एंड द रियलिटी एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। द हायर हिमालय इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड वेरी एरोगेंटली। पांडुकेश्वर हो, लामबगड़ हो या फिर जोशीमठ का इलाका, ये इतिहास में दर्ज हो रहे आपदा के पन्ने नहीं हैं, बल्कि वार्निंग मार्कर हैं। वो चेतावनी जो ये बताती है कि जलवायु परिवर्तन अपना असर बढ़ा रहा है और इसलिए हिमालय के इस संवेदनशील इलाके में ज्यादा समझ के साथ काम लेने की जरूरत है। जोशीमठ और हिमालय पर छाए संकट की ये रिपोर्ट हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत है। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। न्यूज लॉन्ड्री के पेज पर जाएं और एनएल सेना प्रोजेक्ट को सहयोग करें। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।